नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज की स्टोरी जो एक विलेज की स्टोरी है और एक ऐसा विलेज जो कि नेशनल हाईवे के पास में था और उस तक विलेज तक पहुँचने के लिए कनेक्टिंग रोड था। तो उस जो कनेक्टिंग रोड जहाँ से कनेक्ट होता था नेशनल हाईवे पे, वहाँ पर एक छोटा-सा मार्केट टाइप का डेवलप हो गया था। चाय की दुकानें, नाश्ते की दुकानें, फल वाले, सब्जी वाले अपने ठेले लगाते थे और एक यात्री प्रतीक्षालय भी बना हुआ था कि लोग वहाँ बैठ सकें। तो ऐसे रोज़ वो उस विलेज के लोग वहाँ जो कि बैठे रहते थे, कभी बातचीत करने के लिए, कभी किसी को छोड़ने जाना, किसी को लेने जाना, तो इस प्रकार से वहाँ एक चहलकदमी टाइप का हमेशा ही माहौल रहता था। एक दिन सुबह-सुबह क्या हुआ कि करीब 8 साढ़े 8 की बात थी, एक बैलगाड़ी आई। उसमें एक आदमी जो कि बैलगाड़ी चला रहा था, उसकी वाइफ़ और उसके 2 बच्चे थे और साथ में कुछ सामान था। वो आके वहाँ रुके, तो वहाँ पे जो एक बूढ़ा बैठा था, उससे पूछा उन्होंने कि ये जो विलेज दिख रहा है, ये कैसा है? हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। आगे का जीवन हम लोग यहीं बिताना चाहते हैं। तो बूढ़े ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि जिस गाँव को आप छोड़ के आ रहे हैं, जो आपका पहले का था, वहाँ के लोग कैसे थे? तो जैसे ही ये प्रश्न उसने पूछा, तो जो बैलगाड़ी चला रहा था, उसने तत्काल क्रोध में आके, गुस्से में आ गया। उसने कहा कि बात ही मत करो उस गाँव के लोगों की, इतने बदमाश, बेकार, वाहियात किस्म के लोग हैं कि उनके साथ जीना मतलब बहुत कठिन है। सारे उनमें ऐब है, लड़ाई झगड़े में माहिर है, दारू पीने में माहिर है, जुआखोरी वहाँ हो रही, सब कुछ वहाँ हो रहा। तो इसलिए हमको लगा कि ये हमारे लिए है नहीं, तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ रहना चाहते हैं। तो जो बूढ़ा था जिससे प्रश्न पूछा था इन्हें कि कैसा है विलेज, उसने कहा देखो भाई, ये आपके लिए नहीं है, ये विलेज भी उतना ही बेकार है जितना कि आप आए, और कहो उनसे ज़्यादा यहाँ के लोग बेकार हैं। यहाँ के लोगों में भी वही सब कुछ है, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, चोरी चकारी करना, बदमाशी करना और दारू पीना, सब सब प्रकार की, जहाँ से आप छोड़ के आए उससे ये सवाए निकलेंगे। तो आप तो और कहीं देखिए। तो बैलगाड़ी वाले ने अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा ली। करीब आधा घंटा बीता होगा, एक घुड़सवार आया उधर से। उसने भी घोड़ा रोक के पूछा उसी दादा से कि भाई साहब, ये जो विलेज है ये कैसा है? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ आगे कुछ समय के लिए। तो इस दादा ने कहा कि ये बताओ कि आप जिस विलेज को छोड़ के आ रहे हो और यहाँ रहना चाहते हो, वो वहाँ के लोग कैसे थे? तो उसकी आँखों में आँसू आ गए, आनंद के आँसू आ गए। वो याद करके उसके चेहरे पे एकदम प्रसन्नता आ गई। बोले क्या बताऊँ मैं, वहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, इतने मददगार हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं तो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक कुछ समस्या थी इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब भी मैं कभी वापस शिफ्ट होऊँ तो उसी विलेज में होऊँगा, और चाहता भी हूँ कि मेरा अंतिम समय भी उसी गाँव में बीते और वहीं मेरा दाह संस्कार हो। ये बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने उसको कहा नीचे उतरो आप घोड़े से। घोड़े से उतरा, गले से लगा लिया। उसने कहा आप चिंता मत करो, आप इस विलेज में जाइए, यहाँ रहो, ये गाँव के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको पुराने गाँव के लोगों की याद भुला देंगे। मतलब आप भूल जाओगे कि सदाचार में, अच्छाई में, सहयोग में यहाँ के लोगों का कोई सानी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो घुड़सवार गाँव की तरफ चला गया। अब वहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग भी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हो कि बूढ़े ने एक को ऐसा आंसर दिया, दूसरे को ऐसा आंसर दिया। तो दोस्तों, मेरा ये जो कहानी है ये वाक़ई हकीकत है, ये हमारी सबकी हकीकत है। जब भी कभी हमारा समय इस पृथ्वी ग्रह से जाने का आएगा, जब भी हम अपनी बैलगाड़ी इस पृथ्वी ग्रह से बाहर निकालेंगे और कहीं जाने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हम हैं, वैसे ही हमें बाहर की सृष्टि मिलती है। जैसे कि पहले वाले के साथ मन में वैसे ही भाव है। अगर मन के अंदर का दिया बुझा हुआ है, तो रोशनी बाहर नहीं मिलने वाली, ये पक्की बात है बिल्कुल। अगर आप अंदर से, आप खुद ही मतलब आपके अंदर वही बुराइयां हैं जो आप लोगों में देखते हैं, समझ जाना कि बाहर कुछ भी नहीं है, ये अपने अंदर का जो है बाहर प्रोजेक्शन है। और अगर आपके मन के अंदर सितार बज रहा है, तो समझ के चलना कि बाहर भी आपको आनंद ही आनंद, सारे आपको बढ़िया लोग मिलेंगे, सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो कोशिश यही करना है हमको कि अपना इनर साइट कुछ चेंज करना है, चेक करना है, चेक करते रहना है कि क्या बज रहा है उसमें, कौन सा संगीत बज रहा है। कोई डरावना म्यूज़िक तो नहीं बज रहा है,
मेलोडियस बज रहा है मतलब समझो बहुत बढ़िया, बाहर भी वैसा ही अच्छा लगेगा। और अगर डेंजरस है तो बाहर भी वही है। तो इसलिए दोस्तों बाहर ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनसाइड हम बदल लेंगे आउटसाइड अपने आप बदलता है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।